हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिजॉल्व साइन थीटा इनटू फैक्टर्स। तो साइन थीटा को हम रिजॉल्व करेंगे फैक्टर्स के फॉर्म में। इसी क्वेश्चन को इस टाइप में भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक्सप्रेस साइन थीटा एज एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट। तो भी इसकी वही प्रूफ होगी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और इसी क्वेश्चन को प्रूव दैट साइन थीटा इक्वल टू थीटा ब्रैकेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक। मीन्स साइन थीटा की ये प्रोडक्ट फैक्टर्स के फॉर्म में इनफाइनाइट तक हम किस तरह से प्रूफ करते हैं वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। मीन्स जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में तो वो 10 मार्क्स के आएंगे, राइट। तो इसे प्रूफ कैसे करते हैं, तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, राइट। ये आपके पास फॉर्मूला होती है ट्रिग्नोमेट्री की। अब हमें साइन थीटा के फॉर्म में ये प्रूफ करनी है तो हम इसे क्या करेंगे, 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा को साइन थीटा में रिप्लेस कर लेंगे। तो साइन थीटा के फॉर्म में इसे चेंज करने के लिए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, राइट। और इसे कर सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। इसकी एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास जो हो जाएगी पाई प्लस थीटा बाई 2, राइट। तो ये आ गई साइन थीटा के फॉर्म में, राइट। अब इसे हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, तो इसके इक्वल टू मीन्स मान लेते हैं कि ये a1 से इसे रिप्रेजेंट कर रहा है और ये a2 से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे साइन थीटा इक्वल टू इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं एंड इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी सॉल्व करने में हेल्प करेगी। अब हमें क्या करना होगा, तो ये जो थीटा इक्वल टू मीन्स थीटा बाई 2 और पाई प्लस थीटा बाई 2 है, तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुटिंग थीटा बाई 2 एंड पाई प्लस थीटा बाई 2 इन प्लेस ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, राइट। तो इस तरह से हम पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, अगर थीटा इक्वल टू थीटा के जगह पे थीटा बाई 2 से हम इसे रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे a इक्वल टू इसे मान चुके हैं, वेयर a इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। तो a1 इक्वल टू मीन्स a1 इक्वल टू माने तो a1 इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 और थीटा के जगह पे थीटा बाई 2 रिप्लेस कर रहे हैं तो ये आ जाएगी 2 इंटू साइन थीटा के जगह पे थीटा बाई 2, राइट। तो ये थीटा बाई 2, राइट। तो ये थीटा बाई 2 का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं, तो मैं इसे लिख दे रही हूँ थीटा बाई 2 का स्क्वायर, राइट। ये थोड़ी लेंदी यहाँ पे प्रोसेस होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे थीटा बाई 2 पुट किए, अब यहाँ पे थीटा है तो इसके जगह पे थीटा बाई 2 पुट कर लेंगे तो साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 इसकी एलसीएम ले लेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं पाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास एक टर्म आ गई। अब थीटा के जगह पे हमें पाई प्लस थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स a2 इक्वल टू लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा बाई 2, राइट। तो इक्वल टू 2 इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा क्योंकि थीटा के जगह पे पाई प्लस थीटा बाई 2 कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गई। अब यहाँ पे थीटा के जगह पे पाई प्लस थीटा बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी साइन पाई प्लस थीटा बाई 2, राइट। और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 पाई प्लस 3 पाई मीन्स इसकी एलसीएम ले लेंगे तो 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, राइट।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ये इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो जब इक्वेशन सेकंड में हम पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड साइन थीटा इक्वल टू, तो a1 की वैल्यू में 2 है मल्टीपल में, और a2 की भी वैल्यू में 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 पे पावर 3 कर सकते हैं, इनटू a1 की वैल्यू साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर, राइट, इनटू साइन, इसे अरेंज कर लेते हैं, तो ये सभी प्रोडक्ट में है, राइट, तो ये प्रोडक्ट में है तो इसे अरेंज कर लेंगे, तो साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इनटू साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, राइट, इनटू साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। तो ये जब एंगल्स में थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 और पाई प्लस थीटा बाई 2 ये जब चेंज यहाँ पे रिप्लेस किए तो हमारे पास रिजल्ट ये आई। इसी तरह से अगर यहाँ पे पुटिंग एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, थीटा बाई 2 का स्क्वायर पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर एंड 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इन प्लेस ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, राइट, क्योंकि हमें इसकी प्रूफ साइन थीटा की प्रूफ हमें करनी है प्रोडक्ट के फॉर्म में, इनफाइनाइट प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो इसकी एंगल को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर इसे चेक करते कि इसकी सीक्वेंस हमारे पास क्या है, राइट। तो जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगी, तो फर्स्ट यहाँ पे थीटा की जगह पे इक्वेशन में थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 का स्क्वायर पुट करना है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 पे पावर 3, राइट, क्योंकि यहाँ पे थीटा है और डिवाइड में 2 है, राइट, तो यहाँ पे 2 डिवाइड में है और ये 2 स्क्वायर तो मल्टीपल होकर 2 पे पावर 3 इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर बाई 2, राइट, तो इसकी एलसीएम ले लेंगे तो मीन्स ये 4 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर 3, तो इसे लिख सकते हैं 4 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर 3, राइट। इसी तरह से ये एक टर्म आ गई हमारे पास। इसी तरह से मैं यहाँ पे बता रही हूँ साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, राइट, तो यहाँ पे आ जाएगी साइन 2, ये 2 मल्टीप्लाई में है इक्वेशन फर्स्ट में, 2 इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर 3 इंटू साइन, यहाँ पे पाई प्लस थीटा के जगह पे यहाँ पे पुट करेंगे और ये 2 का स्क्वायर, राइट, तो 2 का स्क्वायर तो ये 4 पाई और प्लस पाई मीन्स 5 पाई, जब इसकी यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 5 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर 3 इस तरह से आएगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एंगल के लिए ये सिंप्लीफाई हुई। इसी तरह से मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इसे फाइंड करते हैं, तो हमारे पास जो आ जाएगा 2 इंटू साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर 3 इंटू साइन पाई प्लस थीटा की जगह पे 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर पुट करेंगे, डिवाइड में 2 है, अब इसकी एलसीएम ले लेते तो 4 पाई प्लस 2 पाई मीन्स 6 पाई प्लस थीटा, मीन्स इसे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 6 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर 3, राइट। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं इसे आगे बताती हूँ। आ गई मीन्स ये टर्म आई है साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, राइट, और हमें यहाँ पे जो फाइंड करनी थी मीन्स ये एंगल हमारे पास ये थीटा की जगह पर ये हमें रिप्लेस कर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू
थीटा के जगह पे ये पुट करेंगे तो 3 पाई प्लस थीटा, वाई डिवाइड में भी 2 रहती है तो ये 2 पे पावर 3 इंटू साइन पाई प्लस 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो इसकी एलसीएम लेंगे मीन्स 2 इंटू 2 4, और इसकी एलसीएम लेंगे तो ये 4 पाई आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और 4 पाई प्लस 3 पाई मीन्स 7 पाई, मीन्स इसे लिख सकते हैं 7 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर 3, राइट। तो ये सभी जो हमारे पास जो यहाँ पे रिजल्ट आई है, साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर, साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर एंड साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर एंड साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। तो ये सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे जो ये इक्वेशन थी इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं और इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग दी above values in इक्वेशन थर्ड वी गेट। तो यहाँ पे जो आ जाएगी साइन थीटा इक्वल टू ये 2 पे पावर 3 है, और यहाँ पे जो हमारे पास जो टर्म्स आई है मीन्स ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मीन्स 2 पे पावर, ये सभी प्रोडक्ट में है तो ये 2 पे पावर 4 हो जाएगी और ये इंटू 2 पे पावर 3 मीन्स इसे अरेंज करके यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे पावर 7, राइट। और फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर मीन्स ये टर्म, तो यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 पे पावर 3। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म साइन, ये सभी प्रोडक्ट में है तो इसे मैं यहाँ पे अरेंज कर भी लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म मीन्स साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर सभी प्रोडक्ट में, तो इसे लिख सकते हैं, इसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर 3, राइट। इसी तरह से थर्ड टर्म जो आ जाएगी साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर 3, ये आपके पास ये थर्ड टर्म है। यहाँ पे साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर 3, ये फोर्थ टर्म साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर 3 इस तरह से, ठीक है। इनटू मल्टीप्लाई में साइन, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे साइन 4 पाई प्लस थीटा है मीन्स साइन 4 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर 3 इंटू साइन 5 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर 3 इंटू साइन 6 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर 3 इंटू साइन 7 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर 3, राइट। तो ये आपके पास ये जब थीटा की जगह पे हम इसे रिप्लेस किए तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आए। तो इसी तरह से ये कंटिन्यू प्रोसेस हमारे पास जाते रहेगी, तो कहाँ तक हम जहाँ तक भी निकाल सकते हैं मीन्स nth टर्म तक निकाल सकते हैं। तो इस जो हमारे पास ये 2 पे पावर 7 है तो इसे इस तरह से मीन्स ये हमारे पास एंगल में 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 है, तो हम इसे अरेंज करने के लिए यहाँ पे 2 पे पावर 3 माइनस 1, ऐसे में इसे 2 पे पावर 7 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 मीन्स 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 आ जाएगी, और इनटू साइन थीटा बाई 2 पे पावर 3 इनटू मीन्स इसी में हम यहाँ पे मैं इसे चेंज कर देती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पे पावर 3 माइनस 1, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे मीन्स ये हमारे पास अगर इसे कंटिन्यू इस प्रोसेस को कर सकते हैं मीन्स डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक, nth टर्म तक, मीन्स हम इसे लिख सकते हैं कंटिन्यू दिस प्रोसेस वी हैव। तो nth टर्म तक जब हम फाइंड करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 2 पे पावर n माइनस 1 मीन्स nth टर्म तक जब फाइंड करेंगे साइन थीटा बाई 2 पे पावर n इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर n, राइट। ये हमारे पास सेकेंड टर्म है, इंटू साइन 2 पाई प्लस थीटा
बाई 2p पावर n इंटू साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2p पावर n इंटू साइन 4 पाई प्लस थीटा बाई 2p पावर n डॉट 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 मीन्स ये हमारे पास यहाँ पे ये टर्म जो लास्ट जा रही है वो 2p पावर n माइनस 1 इंटू पाई प्लस थीटा बाई 2p पावर n। ठीक है, तो इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं इसे आगे बताती हूँ। ये टर्म चाहिए साइन थीटा इक्वल टू 2p पावर n माइनस 1 इंटू साइन थीटा बाई 2p पावर n इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2p पावर n इंटू साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2p पावर n इंटू साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2p पावर n और डॉट 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 साइन ब्रैकेट 2p पावर n माइनस 1 इंटू पाई प्लस थीटा बाई 2p पावर n। तो ये हमारे पास इतनी टर्म आ गई। मीन्स इस प्रोसेस को हम इसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लेटर यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2p पावर n है 2p पावर n इक्वल टू p मान लेते हैं। ठीक है, जब हम p इसे मान लेंगे तो हमारे पास ये जो टर्म्स आ जाएगी साइन थीटा इक्वल टू 2p पावर p माइनस 1 इंटू साइन थीटा बाई p इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई p इंटू साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई p इंटू साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई p इंटू डॉट 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 साइन p माइनस 1 इंटू पाई प्लस थीटा बाई p। राइट, तो ये हमारे पास ये टर्म्स आ गई। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये टर्म्स आई है तो इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन जब हम 4 इसे मान लिए, अब हम इसे क्या करेंगे, तो यहाँ पे कंसीडर द लास्ट फैक्टर ऑफ इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 मीन्स इक्वेशन 4 की लास्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, तो साइन p माइनस 1 इंटू पाई प्लस थीटा बाई p को यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो साइन p माइनस इसे ब्रेक करते हैं तो ये p पाई बाई p माइनस पाई बाई p प्लस थीटा बाई p इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से p से p ये कैंसिल हो गई, मीन्स ये साइन पाई माइनस थीटा बाई p और हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। मीन्स इसे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा बाई p। राइट, मीन्स जहाँ पे हमारे पास ये टर्म है तो वहाँ पे हम इसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर दी लास्ट मीन्स कंसीडर दी सेकेंड लास्ट फैक्टर ऑफ इक्वेशन 4। राइट, तो इक्वेशन 4 की सेकेंड लास्ट फैक्टर मीन्स ये हमारे पास लास्ट फैक्टर है, तो इसकी सेकेंड लास्ट फैक्टर हमारे पास क्या होगी, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये फैक्टर हो जाएगी, यहाँ पे p माइनस 1 है तो सेकेंड लास्ट फैक्टर p माइनस 2 इंटू पाई प्लस थीटा बाई p। और इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये साइन p पाई बाई p माइनस 2 पाई बाई p प्लस थीटा बाई p। राइट, तो ये p से p कैंसिल हो गई और इसे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 2 पाई माइनस थीटा बाई p। राइट, और साइन मीन्स ये इक्वल टू होगी। ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा बाई p ये टर्म्स आ गए। मीन्स सेकेंड लास्ट फैक्टर जब यहाँ पे सिंप्लीफाई किए, देख रहे हैं कि अगर सेकेंड लास्ट फैक्टर को जब यहाँ पे सिंप्लीफाई किए तो हमारे पास 2 पाई माइनस थीटा बाई p मीन्स इसकी पेयर वाइज जो हमारे पास फर्स्ट लास्ट ये फैक्टर है तो इसकी पेयर हमारे पास ये आई। ठीक है, लास्ट फैक्टर को जब सिंप्लीफाई किए, कंसीडर दी लास्ट फैक्टर ऑफ 4th, तो हमारे पास ये जो टर्म्स आई है लास्ट फैक्टर
तो ये हमारे पास इस टर्म्स की मीन्स ये हमारे पास सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म है, राइट। और ये सेकेंड टर्म्स की यहाँ पे ये पेयर वाइज आ गई साइन पाई प्लस थीटा बाई पी, और यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा बाई पी, मीन्स ये सभी हमारे पास ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसे पेयर के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम यहाँ पे थर्ड लास्ट फैक्टर जब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी पेयर इस तरह से आ जाएगी, मीन्स यहाँ पे 3 पाई माइनस थीटा बाई पी इस तरह से आ जाएगी। तो ये सभी वैल्यूज़ को मीन्स यहाँ पे इसके साथ पेयर वाइज लिख लेंगे। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं इसे आगे बताती हूँ। लोग जब इफ़ वी कंबाइन टू द सेकेंड फैक्टर साइन पाई प्लस थीटा बाई पी एंड द लास्ट फैक्टर साइन पाई माइनस थीटा बाई पी एंड द थर्ड फैक्टर साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई पी, मीन्स थर्ड फैक्टर हमारे पास जो है और उसके साथ हम कंबाइन यहाँ पे क्या करेंगे सेकेंड लास्ट साइन 2 पाई माइनस थीटा बाई पी एंड सो ऑन, मीन्स इसी तरह से और भी जो भी हमारे पास फैक्टर्स है वो सभी को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगी, साइन थीटा इक्वल टू 2 पे पावर p माइनस 1 2 पे पावर p माइनस 1 इंटू जो हमारे पास यहाँ पे एक टर्म है साइन थीटा बाई पी, तो ये टर्म्स हमारे पास रहेगी। इसी तरह से सेकेंड मीन्स सेकेंड यहाँ पे टर्म्स क्या है, साइन पाई प्लस थीटा बाई पी, राइट। और यहाँ पे इसकी जो कंबाइंड पेयर साइन पाई माइनस थीटा बाई पी ये हो जाएगी। इसी तरह से इनटू साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई पी इंटू साइन 2 पाई प्लस थीटा, यहाँ पे माइनस थीटा हो जाएगा माइनस थीटा बाई पी दिस टर्म, और इनटू मल्टीप्लाई में साइन 3 पाई मीन सिमिलरली ये टर्म्स हमारे पास आ जाएगी 3 पाई प्लस थीटा बाई पी इंटू साइन 3 पाई माइनस थीटा बाई पी, इस तरह से हमारे पास आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये टर्म्स आई है मीन्स डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक ये हमारे पास जाएगी, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे तो इसे लिख सकते हैं, मीन्स हमारे पास एक फार्मूला हो जाता है यूजिंग फार्मूला साइन, मीन्स ये जो हमारे पास साइन पाई प्लस थीटा बाई पी है तो इसे ऐसे ब्रेक कर लिख सकते हैं साइन पाई बाई पी प्लस थीटा बाई पी, राइट। और इसे ब्रेक कर लेंगे तो पाई बाई पी माइनस थीटा बाई पी, राइट, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी ये हमारे पास हो जाएगी। इसी तरह से इसे जब ब्रेक करेंगे तो ये 2 पाई बाई पी माइनस थीटा बाई पी ये प्लस में है, राइट, और ये माइनस में है, और यहाँ पे 2 पाई बाई पी माइनस थीटा बाई पी, राइट, इंटू ये भी हमारे पास इसे ब्रेक कर लेते हैं तो ये p प्लस बाई थीटा बाई पी, राइट, और यहाँ पे जो आ जाएगी साइन 3 पाई बाई पी माइनस थीटा बाई पी, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो साइन ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, मीन्स साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मीन्स ये टर्म्स है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए मीन्स साइन स्क्वायर पाई बाई पी माइनस साइन स्क्वायर बी मीन्स साइन स्क्वायर थीटा बाई पी ये हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 2 पे पावर p माइनस 1 इंटू साइन थीटा बाई पी, राइट, इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई पी ये कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे दे रही हूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी, राइट, इंटू यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है साइन स्क्वायर 2 पाई बाई पी माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी, राइट, इंटू साइन स्क्वायर
3 पाई बाई पी माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास इनफाइनाइट तक इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं इसे आगे बताती हूँ। अब ये जो हमारे पास ये रिजल्ट आई है, इसे इक्वेशन 5th मान लेते हैं, ठीक है। इसे इक्वेशन 5th मान लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, तो ये साइन थीटा बाई पी है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मीन्स डिवाइडिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा बाई साइन थीटा बाई पी ये आ जाएगा इक्वल टू 2 पे पावर p माइनस 1, और यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई पी माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी इंटू साइन स्क्वायर 2 पाई बाई पी माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी, राइट, इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई पी माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी इंटू डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक ये हमारे पास जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से जब ये हमारे पास जा रही है तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 मीन्स थीटा टेंड्स टू 0, जब हम इसकी लिमिट लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो लिमिट यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है। तो थीटा टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे साइन थीटा और इसके डिवाइड में थीटा कर लेते हैं और यहाँ पे थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास साइन थीटा है तो साइन थीटा बाई पी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा बाई पी से और यहाँ पे भी थीटा बाई पी से मल्टीप्लाई इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाता है साइन थीटा बाई थीटा और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। मीन्स साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू लिमिट जब हम फाइंड करते हैं, मीन्स ये अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ ये थीटा से ये थीटा कैंसिल हो गए और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन्स 1 बाई पी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसे हटा रही हूँ और यहाँ पे मीन्स ये स्टेप आप लिख लीजिएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/1 बाई पी हो जाएगी, ठीक है। इक्वल टू जब इस तरफ हम लिमिट लगाएंगे तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे इसमें भी लिमिट हमारे पास लगेगी, इसमें भी लगेगी, ये सभी टर्म्स में लगेगी, ठीक है। तो जब यहाँ पे लिमिट होगी तो मीन्स ये 2 पे पावर p माइनस 1, तो एज अ कांस्टेंट इसे ट्रीट करेंगे, तो 2 पे पावर p माइनस 1 और यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई पी, तो ये पाई बाई पी एज अ कांस्टेंट ट्रीट करें क्योंकि थीटा टेंड्स टू 0 पे इसकी टेकिंग लिमिट ले रहे हैं। तो जब इसकी लिमिट हम फाइंड करेंगे तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई पी है, मीन्स साइन थीटा बाई पी बाई थीटा बाई पी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब होल स्क्वायर किए तो इस टर्म को मैं आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पे थीटा स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब इससे मल्टीप्लाई ये हो रही है इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे थीटा टेंड्स टू 0 है तो ये थीटा हमारे पास यहाँ पे है, मीन्स ये टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे पावर p माइनस 1 और यहाँ पे हमारे पास ये साइन स्क्वायर पाई बाई p माइनस 0, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इनटू साइन स्क्वायर 2 पाई बाई p माइनस 0, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पे साइन स्क्वायर 3 पाई बाई p माइनस 0 डॉट डॉट डॉट, आगे भी जो भी हमारे पास फैक्टर्स होंगे, जो भी टर्म्स होगी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और नेक्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या आ सकती है, तो ये साइन स्क्वायर 3 पाई बाई पी है, तो नेक्स्ट टर्म साइन स्क्वायर 4 पाई बाई पी इस तरह से आ जाएगा, इसी तरह से 5 के फॉर्म में भी आएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन 5th थी, ठीक है, ये इक्वेशन 5th है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये टर्म आई है, मीन्स ये 1/p को p इक्वल टू लिख सकता है 2 पे पावर p माइनस 1 इंटू ये प्रोडक्ट के फॉर्म में साइन स्क्वायर पाई बाई p इंटू साइन स्क्वायर 2 पाई बाई p इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई p इंटू डॉट 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 टू इन्फिनिटी।
ये जा रही है, इसे इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन 5 है और इक्वेशन 6 है, इसे डिवाइड कर लेंगे। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फिफ्थ डिवाइडेड 6, ठीक है। मीन्स जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके डिवाइड में कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसे मैं आगे यहाँ पे बता रही हूँ, तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो इसके डिवाइड में ये आएगी, मीन्स साइन थीटा बाई पी आ जाएगा, बाई 2 पे पावर p माइनस 1, मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगी, मीन्स इसकी वैल्यू 1, और यहाँ पे ये साइन थीटा बाई पी ये टर्म्स है, और ये साइन स्क्वायर पाई बाई पी ये सभी प्रोडक्ट के फॉर्म है। मीन्स इसके कंपेयर में ये साइन स्क्वायर पाई बाई पी आ जाएगी। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 पाई बाई पी आएगी, और यहाँ पे आ जाएगी, मीन्स मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो जब यहाँ पे साइन स्क्वायर 3 पाई बाई पी आएगी, ठीक है। तो जब यहाँ पे देख रहे हैं इसके डिवाइड में ये है, इसके डिवाइड में ये है, मीन्स इसे देख कर सकते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पे, जो आपके पास यहाँ पे रिज़ल्ट आएगी, जब इसे कैंसिल करेंगे तो साइन थीटा बाई पी इक्वल टू साइन थीटा बाई पी इंटू यहाँ पे 1 आ जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी वाई साइन स्क्वायर पाई बाई पी ये टर्म्स आएगा। नेक्स्ट टर्म जो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी, राइट, ये टर्म्स डिवाइडेड बाई इसके डिवाइड में यहाँ पे ये कैंसिल हो गए, तो ये आ गई साइन स्क्वायर 2 पाई बाई पी, ठीक है। इसी तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी बाई साइन स्क्वायर 3 पाई बाई पी, राइट, और ये डॉट 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 टू इन्फिनिटी ये जा रही है, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मीन्स आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा बाई पी है, ठीक है। तो इसे मीन्स ये p से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा, मीन्स साइन थीटा इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी, मीन्स हमें इनफाइनाइट प्रोडक्ट की यहाँ पे इनफाइनाइट प्रोडक्ट हमें साइन थीटा की फाइंड करनी है। तो इसलिए यहाँ पर टेकिंग लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं। जब p टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ पे ये साइन थीटा है, मीन्स यहाँ पे p हमारे पास नहीं है, तो एज इट इज़ ये हमारे पास रह जाएगी। बोथ साइड टेकिंग लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहा है, तो यहाँ पे लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन थीटा इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगी लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इस p को यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा बाई p, और ये 1 बाई p, ठीक है। ये p है तो ये 1 अपॉन p इस तरह से डिवाइड में आ जाएगा, और इसमें थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। थीटा से नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में थीटा से मल्टीप्लाई कर लिए, तो इसे लिख सकते हैं थीटा बाई p। तो ये इसकी वैल्यू लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन थीटा बाई p इसकी वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे, मीन्स ये लिमिट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस में है, तो ये इसमें भी लिमिट यहाँ पे लग जाएगी। तो ये लिमिट साइन स्क्वायर थीटा बाई पी है, मीन्स साइन थीटा बाई पी बाई थीटा बाई पी ऐसे लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर कर लेंगे होल स्क्वायर, तो यहाँ पर डिवाइड में क्या मल्टीप्लाई किया, थीटा स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी ये p टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई, ये लिमिट यहाँ पे भी लग जाएगी p टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमारे पास ये है साइन स्क्वायर पाई बाई p, तो साइन पाई बाई p बाई पाई बाई p का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इनटू डिवाइड में पाई स्क्वायर बाई पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे भी पाई स्क्वायर बाई
पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये हमारे पास आ गई मीन्स इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, यहाँ से पी स्क्वायर और पी स्क्वायर कैंसिल हो गई, तो ये थीटा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैं आपको ये टर्म्स को सिंप्लीफाई कर कर बताई हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी टर्म्स को यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं ये आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास जो आंसर आएगी, ये थीटा स्क्वायर मीन्स यहाँ पे थीटा स्क्वायर बाई पी है, तो ये थीटा स्क्वायर आ जाएगी बाई पी स्क्वायर इस तरह से, और इसकी वैल्यू 1, और यहाँ पे ये डिवाइड में साइन स्क्वायर 2 पाई बाई पी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये हमारे पास बच जाएगा मीन्स ये और ये कैंसिल हो गई, तो थीटा स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर ये टर्म्स आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगी, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे फाइनल आंसर तो फाइनल आंसर जो आपके पास आएगी साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो गई मीन्स यहाँ पे थीटा इंटू 1 माइनस, जब टेकिंग लिमिट ले रहा है यहाँ पे थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू डॉट 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 टू इन्फिनिटी, ये टर्म्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो टर्म्स आई है मीन्स यही हमें प्रूफ करनी थी। तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू थीटा ब्रैकेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, राइट, डॉट 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 टू इन्फिनिटी। और इसे इनफाइनाइट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू ये पाई, ये यहाँ पे ये सिंबल है इस प्रोडक्ट की, आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास ये थ्योरम प्रूफ हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जब r की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आएगी, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये टर्म्स आएगी, 3 रखेंगे तो ये टर्म्स आएगी, ठीक है। तो इस तरह से मीन्स ये भी आपके एग्ज़ाम में इस तरह से प्रूफ दैट कर कर दे सकती हैं। तो इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में भी इसे लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी तरह से कॉस थीटा का भी थ्योरम प्रूफ होता है, तो कॉस थीटा की थ्योरम आप उसे प्रूफ कीजिएगा, उसे ट्राई कीजिएगा, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है, क्योंकि वो भी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर ये इसमें कुछ भी डाउट होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।